तरह के बयानात से, इस तरह की जेली प्रोपेगंडे से पीटीआई का पिक्चर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैं तो खान का और पीटीआई का बुरे दिनों का साथी हूँ, और बुरे दिनों के साथी के साथ लोग ऐसा रवैया नहीं रखते हैं जिस तरह के पोर्ट्रे किया जाता है। इससे पीटीआई की मकबूलियत को नुकसान दिया जा रहा है। मेरा क्या बिगाड़ा जा सकता है? मेरा तो जितना बिगाड़ने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही लोगों की दिलों में अल्लाह ने जो है मेरी इज्जत और मेरी कबूलियत और डाली है। और सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि आवाम जो है इस शख्स को क्यों पसंद करती है, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि मैं लोगों को क्यों, लोग मुझे देख के खुश होते हैं। ये मेरा बयान है। बाकी जो है सोशल मीडिया के जो लोग इस तरह की बेबुनियाद खबरों को फैला रहे हैं वो पीटीआई से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये पीटीआई के लोग हैं तो फिर मैं ये समझूंगा कि आदिल राजा का जो है इस पे कब्जा है, और आदिल राजा का बयानिया जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। खान साहब आप नाराज क्यों सर? हाँ जी, नाराज क्यों? आपके खिलाफ पीटीआई ने मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा है। मेरी अपनी जो कबूलियत और मकबूलियत हुई है आवाम में, वही मेरा कसूर है। मैं इसको किस किस का मैं मुंह बंद करूं और किस किस के दिल से ये जलन और जेलसी निकालूं? क्या खान साहब को यही बात नहीं आपको नाराजगी हो रही है कि आपकी मकबूलियत ज्यादा हो रही है? देखिए, खान साहब के पास तो जो भी जाते हैं दो काम करते हैं, या खान से ओहदे मांगे जाते हैं, वजारतें मांगी जाती है, कमेटियाँ मांगी जाती है, या फिर जो लोग जो हैं किसी पब्लिक की नज़रों में इज्जत पे हो या कोई मनासिब पे हो उनको गिराया जाता है। ये दो काम होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो खान के साथ दिल से और पूरे खलूस के साथ खड़े हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि खान के करीबी लोग जो हैं वो गलत बयानियाँ करते हैं और खान को जो है मिसगाइड करते हैं। इस तरह की हरकतों से पीटीआई का नुकसान हो रहा है, और मैं इस पे सरासर जवाब भी दे सकता था, लेकिन मैं पीटीआई के लोगों को दुखी नहीं करना चाहता हूँ कि पीटीआई के लोग कहेंगे कि ये फिर झगड़ा हो गया है। आप लोग हमेशा मुझसे सवाल करते हैं, बजाय इसके कानून के और एस्टेब्लिशमेंट के और सवाल कर ले। रोज़ाना यही सवाल ले आते हैं, फलां ने आपके खिलाफ बयान दिया है, फलां ने ये बयान दिया है। ये इसमें मेरा आपने नोटिस का जवाब दे दिया है पीटीआई को? मैं कब का दे चुका हूँ। मैंने नोटिस का जवाब भी दे दिया है, और ये भी आप देख लें कि ये जो मुझे नोटिस दिया गया था वो सोशल मीडिया के जरिए दिया गया था। मुझे कोई सोशल नोटिस जो है शोकास नोटिस मौसूल नहीं हुआ। जाके ट्विटर पे और फेसबुक पे डाल दिया। अब मैंने जवाब जो है सोशल मीडिया पे डालने का फैसला किया है, आज या कल डाल दूंगा। तो आप कह रहे हैं गलत खबर बुलाई गई है मुलाकात के साथ, जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जुल्म कर रही है, जिस तरह का उनका रवैया है, ऐसे हालात में क्या कहेंगे आप? गलत फैसलों को गलत कहना चाहिए, और इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए लोगों में कि अगर कोई फैसले गलत होते हैं तो उन हवाले से ये बात लीडरशिप का, क़ियादत का फ़र्ज है। इतना भी जो है डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का होना चाहिए। जो जितने हमारे मामलात और मसले मसाइल हैं, इसमें मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है और हमारे पार्ट में भी गलतियां हैं। मुज़ाकराती अमल रुक गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल मुज़ाकराती अमल रोकने का फैसला किया, बैक ऑफ किया है। इसके बाद आगे क्या अमल हो सकता है, क्या देखते हैं मुल्क की सूरत? मुज़ाकराती अमल नहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि हमने मुतालिबात रख दिए थे तहरीरी तौर पर, उनकी शर्ती तहरीरी तौर पर रख दिए थे। अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत का जवाब आना चाहिए था। हुकूमत अगर कह देती कि जी हम ये मुतालिबात पूरे नहीं करते हैं, तो इल्ज़ाम हम पे ना आता कि हमने वो मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो बीच मंजार में छोड़ दिया। मेरा ख्याल नहीं है कि खान साहब ने मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे ख़त्म किए। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि अगर ये कमीशन बनाते हैं तो मुज़ाकरात चलेंगे। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए।
कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी। Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।